नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नगर निगम के जो दो मुख्य लोग होते हैं यानी कि मेयर और नगर आयुक्त, इनमें क्या अंतर होता है, इनकी किस तरीके से नियुक्ति होती है, ये कैसे बनते हैं, इनकी शक्तियां और कार्य क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर है और इनमें कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, कौन ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नगर पालिका होता क्या है। तो दोस्तों, भारत में एक तीसरे स्तर की सरकार भी चलती है। पहला होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार, और तीसरी एक चीज बनाई गई है, एक बॉडी बनाई गई जिसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होती है ग्रामीण और एक होती है शहरी। ग्रामीण जो होता है उसमें ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, वहां पे मुखिया होते हैं, वहां पंचायत चलती है। और जो शहरी क्षेत्र होता है वो उसको कहते हैं नगर पालिका। ठीक है, ये अर्बन लोकल बॉडीज होता है, यह भी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो गांव के लोग हैं या जो शहर के लोग हैं वो वहीं लोग बैठ करके और उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर ध्यान दे सके। ठीक है, जैसे कि नगर निगम के बारे में अगर बात करते हैं तो नगर निगम में क्या होता है कि मेयर होते हैं और एक नगर आयुक्त होते हैं। ठीक है, अब जो मेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने शहर के लिए काम करते हैं। ठीक है, मतलब वहीं का व्यक्ति, वहीं पे एक परिषद बनाया जाएगा और वो वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, जो मेयर होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, या तो वो जनता के प्रतिनिधि होंगे या फिर जनता के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, इसकी हम आगे अगले स्लाइड में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि जो नगर पालिका होती है ये दो तीन तरह की होती है। सबसे पहला होता है नगर पंचायत। नगर पंचायत जो होता है वो सबसे छोटा बॉडी होता है, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र से अभी अभी शहरी बना है। ठीक है, जो पहले गांव था जो ग्राम पंचायत में पहनाता था, लेकिन अब शुरू शुरू में नगरी बना है, शहरी बना है, उसको सबसे पहले नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, जब नगर पंचायत और पुराना हो जाता है और बड़ा होने लगता है, जब बाकी जो नगर पंचायत के अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, जो मान लीजिए जहाँ इतना नगर पंचायत की बॉडी है, ठीक है, इतना दूर तक नगर पंचायत है और इसके इधर सब देहात हैं। ठीक है, इस सब गांव है। बाद में कुछ वर्षों बाद इधर भी विकास हो गया। ठीक है, इधर भी और ज़्यादा इसको बड़ा करने की जरूरत पड़ी तो इसको और ज़्यादा बड़ा किया जाएगा और जब बड़ा किया जाएगा तो तब ये बन जाएगा नगर पालिका परिषद। ठीक है, यानी कि नगर पंचायत शुरुआत में होता है, गांव से जब शहर बनता है तो उसके बाद नगर पालिका परिषद हो जाता है। ठीक है, अब ये नगर पंचायत था, ये बढ़ा तो अब ये पूरा इधर का भी जो क्षेत्र है ये सब क्या हो गया, नगर पालिका परिषद हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, इसमें भी अब कुछ समय बाद मान लीजिए इधर के क्षेत्र जो है वो भी डेवलप हो गए, वो भी आगे बढ़ने लगे। ठीक है, ये तो शहरी हो ही गया था, ये सब ग्रामीण थे, ये भी अब शहरी हो गए, तो इसके बाद एक और लेयर बनाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और वो जो होगा वो अब नगर निगम हो जाएगा, मतलब ये पूरा अब नगर निगम हो जाएगा। ठीक है, मतलब छोटा रहेगा, जब शुरुआत में गांव से शहर बनेगा तो नगर पंचायत, इसके बाद जब थोड़ा और विकास हो जाएगा वहाँ पे तो नगर पालिका परिषद, और ज़्यादा विकास हो जाएगा तो फिर उसको नगर निगम बना दिया जाएगा। और ये सब जो है वो राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है, उसको दर्जा दिया जाता है कि कौन नगर पंचायत होगा, कौन नगर पालिका परिषद होगा, कौन नगर निगम होगा। ठीक है, और नगर निगम सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद इससे बड़ा कुछ नहीं होता, बस नगर निगम होता है या फिर इसको बृहद नगर पालिका फिर आगे बनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नगर निगम के जो दो मुख्य अधिकारी होते हैं, जो लोग होते हैं उनके बारे में। तो एक होते हैं मेयर। ठीक है, जो कि राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ये राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं। और दूसरे होते हैं नगर आयुक्त। ठीक है, ये एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये आईएएस अधिकारी होते हैं, सामान्यतः जनरल जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं जिनको हम आईएएस कहते हैं। ठीक है, उनको नगर आयुक्त बनाया जाता है, जबकि मेयर जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले बात करते हैं मेयर के बारे में। ठीक है, तो मेयर जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इनका चुनाव होता है या निर्वाचन होता है। यह दो तरीके से चुने जा सकते हैं। ठीक है, पहला होता है कि कुछ राज्यों में जो मेयर होते हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं, जो वोटर होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो डायरेक्ट वोट दे करके और मेयर को चुन लेते हैं। ठीक है, वो लोग जनरली 3 वोट डालते हैं। एक वोट से वो मेयर को चुनते हैं, दूसरे वोट से उप मेयर को। ठीक है, और तीसरे से वो पार्षद को चुनते हैं। पार्षद जो होते हैं इनको वार्ड मेंबर भी कहा जाता है। ठीक है, ये 3 लोगों को चुना जाता है। ठीक है, कुछ राज्यों में,
और कुछ राज्यों में क्या होता है कि जनता जो होती है वो सिर्फ पार्षद को चुनती है, और पार्षद जो होते हैं वो आपस में बैठ करके और अपने बहुमत से अपने में से ही एक व्यक्ति को मेयर, ठीक है, और एक व्यक्ति को उप मेयर चुन लेता है। मतलब एक को वो मेयर के रूप में चुन लेगा और एक को उप मेयर के रूप में चुन लेगा। जो स्थानीय स्वशासन है उसका जो मतलब दायरा है वो राज्य सरकार को दे दिया गया है, उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार को दे दी गई है। तो राज्य सरकारें जो हैं वो अपने हिसाब से नियम बना सकती हैं, इन दोनों में से कोई भी। जैसे बिहार की बात करें तो 2021 तक क्या था कि यहाँ पर जो जनता होती थी वो सिर्फ पार्षद को चुनती थी, और पार्षद खुद में से ही एक व्यक्ति को उप मेयर और एक को मेयर चुन लेते थे, ठीक है। 2021 के बाद ये नियम लगा दिया गया 22 से कि अब जो जनता होगी वो पार्षद को भी चुनेगी, वो उप मेयर को भी चुनेगी और वो मेयर को भी चुनेगी, ठीक है। अब इसमें मेयर को बहुमत की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या होता था कि मेयर के पास बहुमत होना चाहिए तभी वो मेयर रहेगा, या उप मेयर के पास बहुमत रहेगा तभी उप मेयर रहेगा, पार्षदों का बहुमत रहेगा तो, क्योंकि पार्षद जो होंगे वो चुने हुए रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे कि मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कि उनके पास जब तक बहुमत रहेगा तभी तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे या मुख्यमंत्री रहेंगे, वैसा सिस्टम था इसमें, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री में होता है ना कि लोकसभा में जिसके पास बहुमत रहेगा वहीं प्रधानमंत्री रहेगा, वैसे यहाँ पर भी होता था। लेकिन बाद में सिस्टम कर दिया गया कि नहीं, एक बार जनता मेयर को चुन लेगी तो अब 5 साल तक ये मेयर रहेंगे और इनको ये 5 साल तक उप मेयर रहेंगे, ठीक है। और कुछ राज्यों में अभी भी वही सिस्टम है, तो ये राज्यों के अनुसार से डिफर होता रहता है, राज्यों के अनुसार से बदलते रहता है, ठीक है। जो मेयर का कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। कुछ राज्यों में 1 या 2.5 वर्ष का भी होता है। दोस्तों 1 या 2.5 वर्ष का जो होता है उसका सिस्टम ये है कि जो वार्ड मेंबर हैं उनका चुनाव 5 साल पर ही होगा। जो नगर निगम का चुनाव होता है, जो पार्षदों का चुनाव होता है, ये 5 वर्षों पर ही होगा। लेकिन प्रत्येक वर्ष जो पार्षद होंगे, ठीक है, जो पार्षद होते हैं वो प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे कि अपना बहुमत, मतलब जो व्यक्ति मेयर बनना चाहता है उसको वोट देंगे। हर साल ये वोट दिया जाएगा, मतलब प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 2.5 वर्षों पे, कि जो व्यक्ति मेयर बना है उसके पास बहुमत है कि नहीं है, ठीक है। ये 1 वर्ष या 2.5 वर्ष कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि 1 वर्षों में नगर निगम का चुनाव होगा या 2.5 वर्षों में नगर निगम का चुनाव होगा, ऐसी बात नहीं है। 5 वर्षों में ही होता है। लेकिन जो मेयर होते हैं उनको जो वार्ड मेंबर होते हैं वो प्रत्येक वर्ष चुनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे 100 वार्ड मेंबर हैं, ठीक है, तो ये 100 जो होंगे वो प्रत्येक साल चुनेंगे, ठीक है। और जिसको मान लीजिए 50 से अधिक लोग चुन लेंगे वो मेयर बन जाएगा, ठीक है। मतलब 51 मान के चलिए, ठीक है, जिसको 50 प्लस कह सकते हैं, ठीक है। 50 प्लस लोग जिसको चुन लेंगे वो मेयर बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये मेयर जो होते हैं उनका संवैधानिक अधिकार क्या है। तो संविधान 74वें संविधान संशोधन 1992 और अनुच्छेद 243 क्यू के तहत स्थानीय निकाय की स्थापना की गई है, ठीक है। और इसी के तहत नगर निगम का चुनाव करवाया जाता है। जो मेयर बनते हैं उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा है कि कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरी है कि वो उस नगर निगम के क्षेत्र का, जिस नगर निगम का वो चुनाव लड़ रहा है, वहाँ का मतदाता होना चाहिए, वहाँ का वोटर होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसी नगर निगम क्षेत्र में वो वोट डालता हो। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे जगह का व्यक्ति और आकर के कहीं पर मेयर का चुनाव लड़ने लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई अगर दिल्ली का व्यक्ति है और दिल्ली में वो वोट डालता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिहार में आकर चुनाव लड़ने रहेगा। या फिर अगर मान लीजिए कोई, जैसे दिल्ली की ही बात नहीं है, कोई अगर नज़दीक के क्षेत्र भी ले लें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, ये एक नगर निगम क्षेत्र हो गया, ठीक है, जिसका नाम है ए, और ये बगल में ही एक और क्षेत्र हो गया जिसका नाम है बी। तो जो व्यक्ति ए जो नगर निगम है उसमें वोट डालता है तो वो ए में ही चुनाव लड़ सकता है, वो बी में जाकर के चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी ये विधायकों या सांसदों की तरह नहीं है। विधायक जो होते हैं वो अपने राज्य में कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, या सांसद जो होते हैं वो अपने देश में कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें ये सिस्टम नहीं है। इसमें ये सिस्टम है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में वोट डालता है वो वहीं पर चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। या जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो वहाँ का मतदाता होना चाहिए, वहाँ के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इनकी शक्तियाँ और कार्य क्या होती है। तो मेयर की शक्तियाँ और कार्य क्या होती है। मेयर जो होते हैं वो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो नगर निगम में पार्षदों का जो परिषद होता है, ठीक है, मतलब कई सारे पार्षद, मान लीजिए 100 पार्षद चुन करके आए, ठीक है, कहीं पर, तो ये 100 पार्षद जो होंगे इनकी अध्यक्षता क्या होगी, वो जो मेयर है उनके द्वारा की जाएगी, ठीक है।
इसमें क्या निर्णय लिया जाएगा, जो भी निर्णय होगा उस पर सहमति बनाना, ठीक है, इस पर बिल अपना रखना, बिल को पास करवाना, ये सब मेयर का काम है। प्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना, ये जो है मेयर का काम है। क्योंकि मान लीजिए नगर निगम में कोई एक प्रस्ताव आता है कि ये काम होना चाहिए, मतलब इस क्षेत्र में यहाँ पे तालाब बननी चाहिए, तो वो वहाँ पर ये जो मेयर होंगे उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी, वोटिंग होगी, फिर फैसला लिया जाएगा कि वहाँ पे तालाब बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब मेयर ही डिसाइड करेगा इसके बारे में, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वही अध्यक्षता करता है। अगला बात होता है प्रशासनिक कार्य, बजट प्रस्तुत करना, नगर आयुक्त के कार्यों की निगरानी करना, विकास परियोजनाओं को मंजूरी देना। दोस्तों मतलब जो नगर निगम का बजट है, कितना पैसा आ रहा है, वो कहाँ पे लगेगा, मान लीजिए राज्य सरकार नगर निगम को फंड दे रही है, कितना रुपया आपको फंड दिया जाएगा, या फिर नगर निगम से जो पैसे आ रहे हैं टैक्स के रूप में, नगर निगम में भी टैक्स से पैसे आते हैं, वो पैसे कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, किस तरीके से इस्तेमाल होंगे, इसका फैसला करने का जो काम होता है वो मेयर का होता है, ठीक है। नगर आयुक्त जो होते हैं दोस्तों, वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होते हैं। हमारे देश में जो सिस्टम बनाया गया है उसमें एक चीज़ आपको समझनी होगी कि हमारे यहाँ जो भी पद बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ तो आप गौर करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। इनके साथ साथ एक जो व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है। ये एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एक आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। ये दोनों सेंट्रल लेवल पे होते हैं और दोनों मिल करके एक तरीके से है कि सरकार को चलाते हैं। प्रधानमंत्री राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं जिनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है। वैसे अगर बात करें राज्यों की तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ एक चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं, ठीक है। अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो हो गए ये राजनीतिक व्यक्ति हो गए, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी हो गए ये क्या हो जाते हैं कि ये एक अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। इनको कानूनों की जानकारी होती है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, लेकिन उनको संविधान के सारे अनुच्छेद, संविधान में क्या नियम लिखा हुआ है या फिर कहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, ये सब उनको अच्छे से ना पता हो, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, हो सकता है ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, सिर्फ राजनीतिक जो जानकारियाँ हैं वो हो। लेकिन एक उनके साथ पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक आईएएस ऑफिसर, ठीक है, ये दोनों ही आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो उनके साथ में रखे जाते हैं ताकि सही डिसीजन हो सके, ठीक है, दोनों मिल करके चीज़ों को सही तरीके से चला सके। वैसे ही एक मेयर होते हैं तो उनके साथ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, ठीक है, यानी कि जो नगर आयुक्त होते हैं वो भी रखे जाते हैं, उनका भी पद बनाया गया है, ठीक है। तो इसको अगर हम आसानी से समझें तो जो प्रशासनिक कार्य होता है वहाँ पे जो नगर आयुक्त होते हैं वो अगर सही तरीके से काम नहीं करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फैसला हुआ पार्षदों द्वारा कि यहाँ पे ये जो जगह है वो अवैध है, ठीक है, नगर निगम ने फैसला कर दिया कि अवैध है, तो उस अवैध जगह को खाली करवाने में नगर आयुक्त की ही काम भूमिका होगी, क्योंकि नगर आयुक्त ही आदेश देंगे अब उसको खाली करने के, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है। आगे नगर आयुक्त की बात करेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। प्रतिनिधित्व होता है कि शहर के आधिकारिक प्रतिनिधित्व होते हैं, राज्य केंद्र के समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में भाग, मतलब ये प्रतिनिधित्व करते हैं शहर का। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आया तो मेयर रिसीव करने जाते हैं, मेयर मतलब एक तरह से कहे कि शहर का पहला नागरिक कहा जाता है मेयर को, ठीक है। अगला हो गया सामाजिक कार्य, जो जन शिकायतें होती हैं उनका समाधान करना, ठीक है, स्थानीय समस्याओं को उठाना, सामुदायिक विकास के कार्यों को देखना, अपने क्षेत्र में अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं ये सब करवाना, शिकायतें दूर करना, मान लीजिए कोई भी नली गली की समस्या है, बाकी चीज़ें हैं वो सब पर ध्यान देना। अगले होते हैं नगर आयुक्त, ठीक है, म्युनिसिपल कमिश्नर। अगर म्युनिसिपल कमिश्नर की बात करें तो ये जो होते हैं वो आमतौर पर आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है, ये चुने नहीं जाते हैं, ठीक है, और ये एक तरीके से कहें कि सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं, जैसे कि डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, या फिर एसडीएम होते हैं, या बाकी जितने भी अधिकारी होते हैं सरकारी अधिकारी। उसी तरीके से जो म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, नगर आयुक्त होते हैं, उनकी भी नियुक्ति होती है, ठीक है। इनका जो कोई निश्चित कार्य करना ही होता है, राज्य सरकार जब तक चाहे इनको पद पे रख सकती है। आमतौर पर 2-3 वर्षों में स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2-3 वर्षों में स्थानांतरण हो ही जाए, मतलब राज्य सरकार जब तक चाहे तब तक इनको पद पे रख सकती है, ठीक है।
और ये आईएएस अधिकारी होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक पद पे रह सकते हैं, अगर उनको मतलब पद से हटाया ना जाए, कोई ऐसा उन्होंने गलत काम ना किया हो तो। वैसी स्थिति में मतलब जो मेयर होते हैं उनका 5 वर्षों बाद चुनाव होगा, अगर हार गए चुनाव तो काम खत्म। इनका क्या है कि ये आईएएस अधिकारी हैं, अगर मान लीजिए राज्य सरकार ने नगर आयुक्त बना के भेजा तो नगर आयुक्त हैं, अगर राज्य सरकार ने कहीं पे एसडीओ बना के भेज दिया, एसडीएम बना के भेज दिया तो वो हैं। ठीक है, मतलब जो बना करके इनको भेजा जाएगा वो उसका काम करेंगे। ठीक है, और ये इनको चुनाव नहीं लड़ना है, ये राज्य सरकार के जो भी आदेश होगा उसके अनुसार ये काम करते हैं। ठीक है, इनका कानूनी अधिकार जो होता है वो राज्य नगर निगम अधिनियम के तहत पद की स्थापना की गई है। ठीक है, जो राज्य नगर निगम अधिनियम होता है इसके तहत नगर आयुक्त का पद बनाया गया है। योग्यता ये होती है कि आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, आईएएस होते हैं। ठीक है, और इनको वरिष्ठ अधिकारी भी हो सकते हैं, इनको मतलब राज्य सेवा का अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आईएएस अधिकारी बना और तुरंत उसको नगर आयुक्त बना दिया जाएगा, वो प्रमोशन करके आते हैं। ठीक है ना, कई सारे पदों पे रह के आते हैं ये लोग। इनका जो मुख्य कार्य होता है उसकी अगर बात करें तो प्रशासनिक नियंत्रण होता है कि नगर निगम में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, वो सही तरीके से काम करें, इसकी जिम्मेवारी इन्हीं की होती है। अगर कोई काम नहीं करता है सही तरीके से तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होता है इनके पास। ठीक है, मान लीजिए नगर निगम का कोई सरकारी अधिकारी है, वो सही से काम नहीं कर रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है तो उस पर इनके पास अधिकार है, उसको हटा सकते हैं। ठीक है, उनको उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी जो भी विभाग होते हैं जिनके साथ इनका कार्य करना होता है उनके साथ समन्वय बैठा के रखना। ठीक है, सभी कर्मचारियों का प्रबंधन करना, नगर निगम में जितने अधिकारी होने चाहिए उतने हैं कि नहीं हैं, कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब मतलब सरकारी जो काम होता है वो ये करते हैं। ठीक है, बजट तैयार करना और व्यय करना, जो नगर निगम है उसमें कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये सब तैयार करना और इसको राज्य सरकार के पास भेजना। जो मेयर होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे क्या काम होगा। ठीक है, और जो नगर आयुक्त होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो मतलब काम जो है वो किस तरीके से, मतलब कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। ठीक है, जो मेयर होते हैं ना वो जनरली जनता से मिलते रहते हैं, वो लोगों का काम करते हैं। ठीक है, और जो नगर आयुक्त होते हैं वो एक तरह से कहें कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, तो वो मतलब एक तरह से अधिकारी की तरह है, सरकारी काम करते हैं, सिग्नेचर करने वाला काम। ठीक है, अधिकारी हैं वो। अगर कहीं पे मान लीजिए कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो उसको तोड़ने का जो आदेश होता है वो नगर आयुक्त के थ्रू ही होता है। ठीक है, कहीं पे कोई पैसे पास होंगे तो वो नगर आयुक्त के सिग्नेचर पर ही पास होता है। ठीक है, वो पैसे दिए जाते हैं। डिसाइड ये कर लेंगे मेयर कि यहाँ पे ये बनेगा, लेकिन जब वहाँ पे बनेगा तो ठेकेदार को, किस ठेकेदार को ठेका देना है, उसका कितने पैसे देने हैं। ठीक है, पैसे मतलब बैंक से निकलेंगे भी तो नगर आयुक्त के सिग्नेचर पर ही निकलेंगे। ठीक है, करों की वसूली की व्यवस्था करना, वित्तीय लेखा जोखा रखना। ठीक है, ये सब जो है वो नगर आयुक्त का काम होता है। ठीक है, सड़क, पानी, सफाई की व्यवस्था, निर्माण कार्यों की देखरेख, परियोजनाओं का क्रियान्वय। ठीक है, मतलब दोनों का काम जो है वो मिला जुला है। ठीक है, मतलब एक ही तरीके का है, बस ये है कि मेयर का जो औपचारिक पद है वो नगर आयुक्त से बड़ा होता है। ठीक है, इसकी अभी थोड़ी देर आगे बात करेंगे। कानूनी अधिकार जो होता है अधिसूचना और आदेश जारी करना, मतलब जो भी आदेश जारी होता है वो नगर निगम में, वो नगर आयुक्त के द्वारा ही होता है। अनाधिकृत अगर कोई निर्माण है तो उसको तोड़ने का आदेश भी यही देते हैं। नगर कानूनों का प्रवर्तन, अगर नगर निगम में कोई कानून बदलना है, कोई नियम बदलना है तो वह भी इनके आदेश से ही बदलता है। ठीक है, फैसला जो है वो मेयर कर सकते हैं लेकिन आदेश जारी नगर आयुक्त ही करते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोनों के तुलनात्मक जो विश्लेषण है उसके बारे में। अभी मैं एक लाइन आपको बता देता हूँ कि दोनों के पास शक्तियाँ अपनी अपनी हैं। ठीक है ना, एक के पास जो है, जो मेयर है उनके पास ये ताकत है कि जनता का सपोर्ट है। ठीक है, अगर इनके हिसाब से काम नहीं होगा तो ये आंदोलन करवा सकते हैं शहर में। ठीक है, ये मतलब एक तरह से है कि जनता इनके साथ है। और दूसरे होते हैं नगर आयुक्त, इनके पास प्रशासनिक पावर है। ठीक है, किसी के खिलाफ जांच करवा सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। जब तक दोनों मिल करके सही तरीके से काम नहीं करेंगे तब तक अच्छे से जो नगर निगम है, जो क्षेत्र है, उसका विकास नहीं हो सकता। जनरली ये दोनों आपस में मिल करके अच्छे से काम करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में टकराव हो जाता है। जब टकराव होता है तो पता चलता है कि जो लोग हैं उनको परेशानी होने लगी, क्योंकि ये जो नियम बनाएंगे, पास करेंगे, उसको ये नहीं मानेंगे, और ये जो पास करेंगे उनको ये नहीं मानेंगे, तो टकराव होने लगता है। लेकिन ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। जनरली ये होता है कि दोनों मिल करके सही तरीके से काम करते हैं। ठीक है, दोनों का काम अलग अलग है। अब बात करते हैं कि जो मेयर होते हैं वो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, वो चुने हुए होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। ठीक है,
इसलिए इनका जो पद है, औपचारिक पद जो है वो बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि अगर 2 कुर्सियां लगी हुई हैं, ठीक है, एक मेयर के लिए, एक नगर आयुक्त के लिए, तो मेयर की जो कुर्सी होगी वो बड़ी होगी, ठीक है, या मेयर जो होंगे वो सेंटर में बैठेंगे, मतलब मेयर का पद नगर आयुक्त से औपचारिक रूप से बड़ा माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नगर आयुक्त की। तो ये प्रशासनिक होते हैं, इनको राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ये आईएएस अधिकारी होते हैं। ये जनता या फिर पार्षदों द्वारा चुने जाते हैं। हमने बताया कि कुछ राज्यों में जो जनता होती है वो सीधे इनको चुन लेती है, कुछ राज्यों में जनता जो होती है वो सिर्फ पार्षदों को चुनती है, वार्ड मेंबर्स को चुनती है, और वो मेयर को चुनते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, सामान्यतः जनरल, ठीक है। इनका जो होता है वो अनिश्चित है, राज्य सरकार जब तक चाहे तब तक रख सकती है। ये जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। इनकी जो जवाबदेही होती है वो जनता के प्रति होती है, क्योंकि 5 वर्षों बाद इनको जनता से वोट मांगने जाना है। ये जो होते हैं वो राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, क्योंकि राज्य सरकार जब चाहे इनको हटा सकती है, जब चाहे ला सकती है, ठीक है। अगला होता है शक्ति के स्रोत क्या है। तो ये लोकतांत्रिक जनादेश, वोट जो है इनका, इनका सरकारी कानून और नियम, ठीक है, इनके पास नियमों का ताकत है। ये साइन करके कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपना अधिकार चला सकते हैं, किसी को मतलब हटा सकते हैं पद से, किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कार्य प्रकृति जो होता है इनका नीति निर्माण होता है, प्रतिनिधित्व होता है, मतलब जो क्या होगा नगर निगम में ये डिसाइड करना इनका काम होता है, और किस तरीके से होगा, ठीक है, वो जो जो फैसला यहाँ पे लिया गया है इसको लागू करवाने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, कैसे लागू होगा, ये इनका काम है, ठीक है। अगला होता है वेतन और मानदेय। ये तो मान लीजिए दोनों का पेमेंट है अपना अपना, ठीक है। इनको जो है अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, या फिर जो स्थानीय स्वशासन है इसमें अगर राज्य सरकार भी चाहे, ठीक है, और ये मतलब मेयर जो है वो कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ करने लगे, तो उनको राज्य सरकार द्वारा भी हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा किया नहीं जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होने लगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत लगने लगे, तो राज्य सरकार जो होती है वो हटा सकती है, ठीक है, या फिर कोर्ट से भी हटाया जा सकता है। यहाँ है राज्य सरकार के आदेश से। ये तो राज्य सरकार के आदेश पर ही काम करते हैं, तो इनको राज्य सरकार जब चाहे हटा सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे वही है दोनों चीज़ें, ठीक है। और कुछ प्रमुख शहरों के जो उदाहरण है वो लेते हैं नगर निगम के। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, मुंबई की है। यहाँ पे मेयर होते हैं, पार्षद होते हैं, पार्षदों द्वारा मेयर चुने जाते हैं। 2.5 वर्षों का कार्यकाल होता है मेयर का, लेकिन जो चुनाव होते हैं वो 5 वर्षों पर ही होते हैं। ये जो क्या बोलते हैं पार्षद होते हैं उनका चुनाव 5 वर्षों पर ही होता है, लेकिन जो मेयर हैं वो 2.5 वर्षों पर चुने जाते हैं। तो मेयर जब 2.5 वर्षों पर चुने जाते हैं तो जनरली जो पहले होता है मेयर दूसरी बार भी वहीं बन जाता है, क्योंकि सपोर्ट उसी के पास होता है सभी लोगों का। इनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। दिल्ली में जो मेयर होते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है, यानी प्रत्येक वर्ष मेयर चुने जाते हैं, लेकिन पार्षद जो होते हैं वो 5 वर्षों पर ही चुने जाते हैं, ठीक है। जो आयुक्त होते हैं वो आईएएस अधिकारी होते हैं, या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। यहाँ पर भी वही बात है, ठीक है। यहाँ पे है कि अलग अलग राज्यों में मेयर का चुनाव तरीका और शक्तियाँ अलग अलग हो सकती है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सरकार द्वारा डिसाइड किया जाता है, मतलब उसके नियम जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। अगर केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं तो प्रत्येक राज्यों में एक ही नियम लागू होता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है, इसलिए प्रत्येक राज्यों में इसके जो नियम है वो थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे नियम बदल जाएंगे, लेकिन जो 2-3 नियम होते हैं बस उसी नियम में से कोई एक नियम जो होगा वो उस राज्य में लागू होगा, ठीक है ना। ऐसा मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं कह दिया जाएगा कि राज्य सरकार जो होगी वो मेयर को चुनेगी या वो मेयर की नियुक्ति करेगी। मेयर जनता द्वारा ही चुना जाएगा, लेकिन हो सकता है कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन लिया जाए, या फिर जनता पार्षदों को चुनेगी, पार्षद मेयर को चुनेंगे, इसमें से कोई एक नियम लागू हो सकता है, ठीक है ना। मतलब 2-3 नियम है बेसिक, उसमें से कोई एक नियम लागू होगा किसी राज्य में, ठीक है। राज्य सरकार उसके हिसाब से फैसला कर सकती है, ठीक है। आगे दोनों के में क्या अंतर है वही चीज़ें बताई गई है, और इसके बाद जो है वो हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसको हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन होता है वो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये 3 होते हैं। नगर निगम में 2 प्रमुख व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं मेयर, एक होते हैं नगर आयुक्त। जो मेयर होते हैं वो जनता द्वारा चुने गए होते हैं, जबकि जो नगर आयुक्त होते हैं वो सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है। जो मेयर होते हैं वो राजनीतिक नेता होते हैं, जबकि जो
आयुक्त होते हैं वो IAS अधिकारी होते हैं, ठीक है। ये नगर निगम के मुखिया होते हैं, नगर निगम के हेड होते हैं, ये नगर निगम के हेड की तरह काम करते हैं, ये प्रशासनिक संचालन करते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है या कहीं पर 1 वर्ष 2.5 वर्ष इस तरीके से होता है। इनका निश्चित नहीं होता, राज्य सरकार जब तक चाहे तब तक रहेंगे। इनका काम है नीति बनाना और इनका काम है नीतियों को लागू करना, ठीक है। मतलब ये डिसाइड करेंगे कि क्या होगा और ये डिसाइड करेंगे कि उसको किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। ये जनता के प्रति जो जवाबदेह हैं, क्योंकि जनता से इनको वोट लेने जाना है 5 वर्ष बाद। ये राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, क्योंकि राज्य सरकार जब चाहे इनको हटा सकती है, रख सकती है। इनको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, इनको राज्य सरकार के आदेश से हटाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो इनको भी पद से हटा सकती है, मेयर को भी हटा सकती है, लेकिन वैसी स्थिति बनेगी तब, ठीक है। सामान्यतः जनरली मतलब ऐसे ही नहीं हटा सकती, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए सब तक, ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत ही बेहतरीन जो बातें हैं, जो बेहतरीन टॉपिक्स हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड है, वो सब आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। हमारा एक नया चैनल भी है, उस पर भी आप जा करके और बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।